तो आज हम आए हैं रुद्र भैया के पास और रुद्र भैया बताएंगे वो करते क्या हैं स्पेशली स्टूडेंट के लिए। बताइए। हेलो, नमस्कार। मैं रुद्र धाकड़े। मैं राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस शरद चंद्र पवार का नागपुर शहर अध्यक्ष हूँ और 8 सालों से हम लोग विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं नागपुर विद्यापीठ में और महाराष्ट्र लेवल पर। जो भी विद्यार्थियों को तकलीफ आती है उनको हम लोग पर्सनली जाकर विद्यापीठ में सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी स्टूडेंट के आप बोल रहे हो प्रॉब्लम, जैसे कि अभी बहुत सारे आरटी मेनू की तरफ से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एग्ज़ाम डिले हो गया, किसी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, किसी को तो पूरा ईयर बैक लग रहा है और मेन चीज़ जो अभी चल रही है वो कैरी ऑन, उस पर क्या बोलना है आपका? देखिए, और आपने तो आवाज़ भी उठाई थी कैरी ऑन से रिलेटेड। जी, मसला ये है, प्रॉब्लम मेन के आरटीए में बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ चल रहे हैं फिलहाल। पहला तो मुद्दा ये है कि वहाँ पे एक नई कंपनी की एंट्री हुई है, कोएम, जो हैदराबाद की बेसिक कंपनी है। वो यहाँ पर आरटीए मेन्यू ने उसको टेंडर दिया है मार्कशीट बनाने का। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स विद्यार्थियों को फेस करना पड़ा है, जिसके तहत कुछ विद्यार्थियों की मार्कशीट विथेल हो जाती है, कुछ विद्यार्थियों के मार्कशीट में प्रॉपर मार्क्स नहीं आते, एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको पेपर में एब्सेंट दिखाया जा रहा है मार्कशीट में, और कभी कभी तो उनके रिजल्ट्स भी इतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं। आधे विद्यार्थियों के रिजल्ट लगाए जा रहे हैं और आधे विद्यार्थियों के रिजल्ट 2-2 महीना पेंडिंग है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग उन लोगों के लिए पर्सनली जाकर उनकी जो भी पर्सनल लेवल पे वहाँ पे प्रॉब्लम है, पीआर की प्रॉब्लम है, उसके मार्क्स नहीं आए, उनको एब्सेंट है, वो सारी हैंडल करके उनको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग वहाँ पे दिलवा रहे हैं। और जैसा भैया ने अभी टॉपिक छेड़ा ही है कि कैरी ऑन की विद्यार्थियों को ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में तो काफ़ी लोगों को अभी पता ही है, और हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए फेमस ही है कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में फेल किए जाते हैं, है ना। ऐसा खतरनाक वैल्यूएशन सिर्फ हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने अब तक के देखा कि बच्चे 30-30 पेज आंसर कॉपी फिलअप करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके पेपर देते हैं, उसके बावजूद भी उन विद्यार्थियों को फेल किया जाता है। तो मैंने रिसेंट में माननीय कुलगुरु महोदया को एक निवेदन दिया, जिसमें मैंने उनसे कहा कि आप एक ऐसा नियम लाओ जिसके तहत विद्यार्थियों को जानबूझकर जो लेक्चरर फेल कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन को तो आप चैलेंज कर नहीं रहे हो। तो ऐसा एक नियम लाओ कि अगर जो भी विद्यार्थी पास हो रहा है वो अपना पेपर अच्छे से लिख रहा है, और विद्यार्थी को जानबूझ करके अगर पेपर में फेल किया जा रहा है, और जो भी लेक्चरर, जो भी वैल्यूएटर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर में कार्रवाई के आदेश होने चाहिए और इसके ऊपर में एक लीगल नियम आना चाहिए, ताकि ऐसी गलतियां रिपीट ना की जाए विद्यापीठ में। अब ये हो गई बात नियम की। इसके ऊपर फिलहाल तो कोई एक्शन हुआ नहीं है फिलहाल अब तक के, लेकिन हम इस आंदोलन को आगे चल के और तीव्र करने वाले हैं। और जैसे कि अभी आपने जो लेटर दिया था कैरी ऑन से रिलेटेड, जी, उसमें आपको क्या बोला गया आरटी मेनू की तरफ से? कुछ आया मतलब वहां से रिस्पॉन्स? कैरी ऑन के लिए पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, कैरी ऑन कभी भी इतना इजी वे में कभी नहीं मिला। आज तक मैंने 8 साल से मैं इस चीज में हूँ, है ना। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग हर बार यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही, और मेरे ऑब्जर्वेशन में ये रहा है कि इतनी इजीली कभी भी कैरी ऑन नहीं दिया गया। काफी कुछ करना पड़ा है, बच्चों को मोर्चा भी जरूरत पड़ी तो निकालना पड़ा है। काफी वहां पे मेहनत करने के बाद हम जैसे लोगों के
सपोर्ट से और स्टूडेंट्स के साथ से हम लोगों ने अब तक जो कैरी ऑन मिला है वो हमने देखा है कि काफ़ी मेहनत के बाद मिला है, घर पे बैठ के तो नहीं मिला है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनको घर बैठे कैरी ऑन मिल जाएगा, वो नहीं आएंगे तो हो जाएगा, तो भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, घर बैठे तो नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, तो लेक्चरर, यूनिवर्सिटी और कुलगुरु को ये नहीं पता कि आप लोग कौन हो और वो आपको कैरी ऑन की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो आपको वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, आपको पता तो करवाना पड़ेगा ना कि भैया उनको ज़रूरत है आपको, है ना। स्टूडेंट को वहाँ तक जाके उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हमको कैरी ऑन की ज़रूरत क्यों है ना, और किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के वजह से उनको कैरी ऑन की ज़रूरत पड़ रही है, ये भी रीज़न आने वाले समय में अपने को वहाँ प्रस्तुत करना पड़ सकता है। रिसेंट में हमको विद्यापीठ के कुलगुरु मैडम ने हमको बताया कि उनके कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं जिसमें उनको बोला गया है कि आपने कैरी ऑन दिया है पिछले साल, तो आप स्पष्टीकरण दिया जाए आपके तरफ से, और सभी महाराष्ट्र की सभी विद्यापीठों को ये बोला गया है कि आप स्पष्टीकरण दो कि आपने कैरी ऑन दिया, किस वजह से दिया, उनको वजह बताई जानी है। ये उनको मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट ने उनको बोला है कि आप अपना जवाब भेजो, लेकिन कहीं भी ये नहीं भेजा कि आप कैरी ऑन मत दो। ठीक है, ये बात कोर्ट ने कभी नहीं कही है कि आप कैरी ऑन मत दो। उन्होंने उनको स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से आपने कैरी ऑन दिया। ये कहीं पे नहीं कहा है कि आपने किस लिए दिया, आप मत दो, या उसने कहीं भी सील नहीं लगाया उस चीज़ को। ठीक है, उसने सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने किस वजह से दिया विद्यार्थियों को कैरी ऑन। जैसे कि स्टूडेंट जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को जाना चाहिए, वहाँ पर बोलना चाहिए, पर स्टूडेंट जाते हैं तो क्या उनकी बात सुनी जाती है वहाँ पर, या उनको अंदर आने दिया जाता है? देखिए, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती, ये मेरे सामने तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे रहते हुए तो ऐसा किसी ने नहीं किया वहाँ पर। नहीं, आप तो रहते, जब मैं गया तब तो, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनको तो ऑब्वियसली सुनना ही है, तो बच्चों के काम करेंगी। लेकिन मेरे एब्सेंस में जो विद्यार्थी डायरेक्ट वहाँ पे पहुंचे हैं, या फिर कॉलेज से उनको बोला गया कि आप लोग जाओ यूनिवर्सिटी और आप ये सब आपके खुद के जो प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करो जाके वहाँ पे, तो मेरे जो ऑब्जर्वेशन में आया है कि उनके काफी सारे काम परीक्षा भवन में पेंडिंग चल रहे हैं। उनके ऊपर इतने जल्दी एक्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है। पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी आई है वो तो एकदम थर्ड लेवल का काम कर रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी डिले हो रहे हैं, रिजल्ट्स में कई प्रकार की खामियां भी आ रही है, कई प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बोलना ये है कि आप किसी प्रॉपर इंसान के साथ अगर जाते हो वहाँ पर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर इंसान के साथ वहाँ पे नहीं पहुँचते हो, तो वो हो सकता है आपका प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे। मैंने बीच में ये भी केस देखा कि एक बच्ची का प्रॉब्लम था और वो 3 साल तक के परीक्षा भवन के चक्कर काटती रही। अच्छा, 3 साल तक के वो चक्कर काटती रही। ऐसी भी एक केस हमारे सामने पिछली बार आई। ये आरटी मेनू का ऐसा है कि हाँ, तुम लोग अगर किसी बड़े इंसान को लाओगे तो ही हम करेंगे, नहीं लाओगे तो हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा बोलना ये है कि अगर आप जाते हो तो आपका प्रॉब्लम भी सुना जाता है वहाँ। लेकिन पर्सनली अगर आप जाते हो, आपका काम होगा ही। उसमें कितना समय लगेगा वो चीज नहीं बताई जाती, ये चीज कोई नहीं बता सकता आपको। जैसे अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ तो क्या आप उसमें सपोर्ट करोगे, उनके साथ खड़े रहोगे? मैं तो हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है अब तक, वो मैंने बताया आपको। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को काफी डिले होते हैं उनकी चीजें। अभी धीरे धीरे करके वहाँ पे कुछ सुधारणाएं हो रही है। जो नए अधिकारी वहाँ पे आए हैं उनके निगरानी में कुछ नई सुधारणाएं भी की जा रही है। लेकिन
हायर अथॉरिटीज तक के विद्यार्थी पहुंचता ही नहीं ना। हाँ और हायर अथॉरिटी हमेशा अवेलेबल रहे वहाँ पे, इसकी कोई ये नहीं रहती गारंटी। तो ठीक है, चलो आज बात करी हमने अपने भैया से और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी हो गया, आरटी मेनू के बारे में। और कोई बड़ी अपडेट जो कैरी ऑन से रिलेटेड हो, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। देखिए, मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आपको यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। नंबर 1, आप डिवाइड मत हो जाओ, है ना। हाँ। आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखो, क्योंकि कैरी ऑन एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अगर विद्यार्थी हो, आपको कैरी ऑन की ज़रूरत है और आप सोच रहे हो कि आप घर पे बैठोगे, आप नहीं आओगे, तो भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। आपको वहाँ प्रेजेंट रहने की भी ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ा तो जो कोर्ट केस चल रहा है उसको टेक ओवर भी करना पड़ सकता है, उसको चैलेंज भी करना पड़ सकता है। तो आपको सभी जगह रहने की, प्रेजेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी इंटरनली 3 से 4 मीटिंग हो चुके हैं सभी अधिकारियों के साथ अलग अलग। अभी वो चीज़ मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता। हाँ ठीक है, आप लोग जब पर्सनली मिलेंगे तब हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।